हेलो फ्रेंड, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्लॉक चैप्टर के अंदर कौन कौन से हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो क्लॉक चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेंगे। ठीक है, एंगल्स आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे 12:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन एंगल में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा इसमें वो मिनट रहेगा। हम इसमें मिनट फाइंड आउट करेंगे, मिनट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे 12 और 1 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 20 डिग्री का एंगल होगा या 30 डिग्री का एंगल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम मिनट्स में डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक होगा सुइयों की प्रवृत्तियां। ओके, तो सुइयों की प्रवृत्तियों में हम लोग कैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 12 घंटे में सुइयां कितने बार एक दूसरे से मिलती हैं, या 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितने बार मिलती हैं, 24 घंटे में कितने बार एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सुइयों की प्रवृत्तियां में डिस्कस करेंगे। हमारा फोर्थ टॉपिक होगा स्लो एंड फास्ट। स्लो एंड फास्ट इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 8 बजे आपकी घड़ी 5 मिनट स्लो है, 2 दिन बाद देखा गया 5 मिनट आगे है, तो बताइए घड़ी की सुई कब सही टाइम बताएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम स्लो और फास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा घड़ी की सुइयों का आपस में परिवर्तन। घड़ी की सुइयों का आपस में परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको पूछेगा 4 और 5 बजे के बीच में हम ऑफिस जाते हैं और 8 और 9 बजे के बीच ऑफिस से आते हैं, तो हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयों ने अपने आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया। मीन्स मिनट वाली सुई घंटे के स्थान पे और घंटे वाली सुई अब मिनट के स्थान पे हो गई। तो हमारा जाने का टाइम क्या था या हमारा वापस आने का टाइम क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम घड़ी की सुइयों के आपस में परिवर्तन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा मिरर इमेज होगा। ओके, हमारे मिरर इमेज में जैसे घड़ी के सामने अगर हम मिरर रख देते हैं तो क्या क्या चेंजेस होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज में हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 7 नंबर का टॉपिक होगा वाटर इमेज। वाटर इमेज में अगर हम घड़ी का वाटर इमेज लेते हैं या वाटर के ऊपर घड़ी को रख देते हैं तो हमारा कौन से नेटल या कौन से टाइम में क्या चेंजेस होगा उसको हम लोग वाटर इमेज में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर होगा वो होगा घड़ियों का बजना। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है। ठीक है, तो बताइए घड़ी कुल 12 बजे कुल कितने बार बजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम घड़ियों का बजना में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एंगल डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं एंगल। हमारा पहला टॉपिक था जो ठीक है, तो एंगल में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आवर वाली सुई के बारे में, तो आवर एंड्स के बारे में। सबसे पहले हम आवर एंड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि आवर के साथ क्या होता है। जैसे कि अगर 12 बजा, इसमें आवर एंड्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे। तो जैसे 12 बजा, 12 के बाद फिर 1 बजेगा, तो 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी जो आवर वाली सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आवर एंड्स में आते हैं। या फिर जब मिनट की सुई 15 डिग्री मूव की या 20 डिग्री मूव की तो आवर वाली सुई कितने डिग्री मूव की।
या मिनट की सुई 15 मिनट मूव की तो आवर वाली सुई कितने मिनट मूव की। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवर एंड्स। तो हमें पता है ये मान लीजिए घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई टोटल जो कवर करती है 12 घंटे, 12 घंटे में एक अपना पूरा कंप्लीट चक्कर पूरा करती है। तो 12 घंटे में कितने डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितने डिग्री मूव करेगी, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे इससे क्वेश्चन आता है कि अगर अगर घंटे की सुई 3 घंटे मूव की, ठीक है, घंटे की सुई 3 घंटे मूव की, तो बताइए कि कितने डिग्री का एंगल बना। तो एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। या फिर आपसे पूछेगा कि घंटे की सुई 6 घंटे मूव की, तो बताइए कितने डिग्री का एंगल बना। तो एक घंटे में 30 डिग्री का बनता है, तो 6 घंटे में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप लोग इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब हमारा अब निकालते हैं हम लोग कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के मूव करने पे कितने डिग्री मूव करती है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के। तो एक मिनट बराबर हो जाएगा हाफ डिग्री के। ठीक है, तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लीजिए घंटे की सुई कितने डिग्री मूव करेगी, यदि 5 मिनट की सुई 5 मिनट मूव की है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिनट में आएंगे। अब हम सेकंड के लिए निकाल लेते हैं कि सेकंड की सुई मूव करती है तो घंटे की सुई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड इक्वल टू 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 1 सेकंड कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 1/120 डिग्री के। ठीक है, तो ये वाले वो टॉपिक आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ये वाले फॉर्मूले को भी। तो ये चीज़ है। अब फिर से मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ कि अगर घंटे वाली सुई 1 घंटा मूव करती है तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट मूव करती है तो घंटे वाली सुई आधे डिग्री मूव करती है। अगर सेकंड वाली सुई 1/120 डिग्री मूव कर मतलब सॉरी अगर सेकंड वाली सुई 1 सेकंड मूव करती है तो घंटे वाली सुई 1/120 डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में ऐसे आएगा। ठीक है, 10 सेकंड में घंटे वाली सुई कितना डिग्री मूव की। ठीक है, घंटे वाली सुई कितना डिग्री मूव की है, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री मूव करती है, 1/120 डिग्री। 1 सेकंड में 1/120 डिग्री मूव करती है। ठीक है, तो आपसे कितना पूछा है, 10 सेकंड में कितना मूव करेगी। तो 10 सेकंड 10/120 डिग्री मीन्स 1/12 डिग्री मूव करेगी। ठीक है, तो अब आपको सेकंड के जगह यहाँ मिनट भी दे सकता है कि 10 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री मूव करेगी। तो 1 मिनट में हमें पता है 1/2 डिग्री, जैसे यहाँ 1 सेकंड में 1/20 था, तो ऐसे 1 मिनट में 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/2 मतलब 5 डिग्री मूव करेगी। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे मिनट की सुई को देखते हैं, मिनट की सुई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा पहला था आवर वाली के लिए। अब हम सेकंड वाला देखेंगे मिनट की सुई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मिनट्स एंड या मिनट की सुई, हमें पता है मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट लेती है। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। ठीक है, तो 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 1 में बराबर 60 डिग्री के हो जाएगा। ठीक है,
तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अब सेकंड के लिए निकाल लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर हो जाएगा 6 डिग्री के, तो 1 सेकंड 1/10 डिग्री के। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मिनट से, तो मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे आया कि 10 सेकंड में मिनट की सुई कितना डिग्री मूव की, ठीक है, कितना डिग्री मूव की, तो ये आएगा मिनट से क्वेश्चन। तो हमें पता है 1 सेकंड में कितना मूव करती है 1/10, तो 10 सेकंड में कितना मूव करेगी 10/10 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 10 सेकंड में कितना मूव करेगी 1 डिग्री मूव करेगी आपकी मिनट वाली सुई। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम चलते हैं सेकंड वाली सुई की तरफ। ठीक है, हमारा तीसरा होगा सेकंड के लिए, सेकंड हैंड। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें पता है कि 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना 360 डिग्री मूव करती है। ठीक है, 360 डिग्री 60 सेकंड में मूव करती है, तो 1 सेकंड में कितना मूव करेगी 6 डिग्री मूव करेगी। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कितना मूव करती है, तो हमें पता है 60 सेकंड में 360 डिग्री मूव करती है। या फिर सेकंड वाली सुई 30 सेकंड में कितना डिग्री मूव करती है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 180 डिग्री आ जाएगा। हाँ, 180 डिग्री आ जाएगा, तो 180 डिग्री मूव करती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सेकंड से मिलेंगे, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप लोग को रिवाइज करने में आसानी होगी अगर आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो। अब हम एंगल के बारे में आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम में 2 टाइप्स के एंगल पूछता है। ठीक है, 2 टाइप्स के एंगल पूछता है। कौन कौन से? तो पहला टाइप होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इसे आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल इसे क्या कहते हैं? बाहरी कोण, बाहरी कोण या बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? एंगल लेस देन 180 डिग्री, मीन्स ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से कम हो। तो 180 डिग्री से कम के एंगल को 180 डिग्री से कम के एंगल को हम इंटीरियर एंगल में पढ़ते हैं। और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक। एक 180 डिग्री के अधिक के एंगल को हम लोग एक्सटर्नल एंगल में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एंगल निकालने के क्वेश्चन पर। हमें इसके लिए फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए। इसी फॉर्मूले से हम एंगल भी निकालेंगे और इसी फॉर्मूले से मिनट भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मिनट बराबर 2/11 h/30 +- a। ठीक है, इसमें m क्या है आपका?
एम जो होता है मिनट होता है, ठीक है। और इसमें एच क्या है, एच क्या है हमारा आवर है, आवर यानी कि घंटे है। और इसमें ए क्या है, ए हमारा एंगल है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपको जैसे हम एक क्वेश्चन करके बता देंगे एंगल का कि 7:30 बजे, इसमें पूछा जाता है 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो 7:30 बजे आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। आपको इसमें आवर दिया है 7, एच की वैल्यू कितनी दी है 7, एम की वैल्यू कितनी दी है 30, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो मिनट की जगह हम लोग 30 पुट कर देंगे, तो मिनट की जगह हम लोग 30 पुट कर दिए और 2/11 आवर की जगह कितना पुट करेंगे, आवर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 210 प्लस माइनस ए। हम आगे देखते हैं 330/2 माइनस 420 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा 90/2, 90/2 इज इक्वल टू माइनस 90/2 इज इक्वल टू -45 डिग्री, ठीक है। तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो -45 डिग्री का। और ये माइनस क्यों आया है, हम आपको बता देते हैं माइनस क्यों आया है। ये 6 होगा, यहाँ 7 और यहाँ 5। आवर वाली आपकी सुई कहीं इधर होगी, ठीक है। 6:30 बजा है तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पे होगी। तो आप देखिए जब कभी मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को पार नहीं करती है तो एंगल माइनस में आता है, और जब कभी मिनट वाली सुई आवर वाली सुई को पार कर देती है तो एंगल जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में पार नहीं किए इसलिए -45 आया, या फिर हम इसे 45 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको 45 दिया होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल है, तो ये इंटरनल एंगल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल, सॉरी ये इंटीरियर एंगल है। और अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल, अगर आपसे कुछ नहीं पूछा है तो आप 45 डिग्री ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है। और अगर एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा होता तो आप क्या करते, एक्सटीरियर एंगल तो हम इसे 180 डिग्री में से 360 डिग्री में से माइनस कर देते, अगर हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछा होता तो 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर देते, ठीक है। तो हमारा कितना आता 315 डिग्री आ जाता, 315 डिग्री आ जाता हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो 45 डिग्री हमारा इंटीरियर एंगल में आंसर होता और 315 डिग्री हमारा एक्सटीरियर एंगल में आंसर होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिनट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।